इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। आइए। पीछे वाले आगे आ, आगे वाले बैठ। अटेंशन अटेंशन अटेंशन। आज ह्यूमन राइट डे है, यानी मानव अधिकार दिवस। और आज हम सब आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है फंडामेंटल राइट्स। डू योर ड्यूटी, नो योर राइट्स। क्या तुम्हें पता है यह कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? यह हमें क्या देता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान है, जो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है, जो सारे भारतीयों के लिए जरूरी है, जिससे हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। Its fundamental rights, which is given by our constitution, are right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, right to educate, right to constitutional remedies. Now let us try to understand right to equality. Right to equality provides us equal rights to all despite of any caste, religion, culture, background or gender. Now raise your voice and say. Equal rights, equal rights. All Indians have equal rights. Equal rights, equal rights. All Indians have equal rights. Now we will demonstrate our second fundamental right, that is right to freedom. पापा पापा मुझे स्कूटी चाहिए। पापा पापा मुझे ना मोबाइल चाहिए। पापा मुझे अब्रॉड जाके MBA करना है। अरे बेटा, तू अब्रॉड जाके करेगी क्या? 40 लाख का खर्चा आएगा। फिर उसके बाद तेरी शादी भी तो करनी होगी, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। तुझे ये सब करने की कोई फ्रीडम नहीं है। No, what are you saying? Don't you know we all have right to freedom? According to Article 20 to 24, we all have right to freedom. We all have equal rights. Equal rights, equal rights. Boys and girls have equal rights. Equal rights, equal rights. Boys and girls have equal rights. Now we will demonstrate our third fundamental right, that is right against exploitation. क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने
क्या? पर क्यों? मैं दहेज नहीं ला पाई। No, this is wrong. You have right against exploitation. You should raise your voice. According to Article 25 to 28, we have right against exploitation. And it is our duty to tell the people that no one can do exploitation. Now, we will demonstrate our fourth fundamental right, that is, right to freedom of religion. ओम नमः शिवाय। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ हमारी जमीन है, यहाँ हमारे धर्म के लोग आते हैं। अगर तुम्हें यहाँ पूजा करनी है तो हमारे धर्म को अपनाना होगा। No, don't fight like this. Our India is a secular country. According to Article 25 to 28, we have right to freedom of religion. So sing aloud. Now, we will demonstrate our fifth fundamental right, that is, right to education. अरे तुम यह क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें इस रोड पर हर रोज देखता हूँ। जब मैं स्कूल जा रहा होता हूँ तब भी तुम यहीं रहती हो। जब मैं स्कूल से वापस आ रहा होता हूँ तब भी तुम यहीं खिलौने बेचते रहती हो। क्या तुम स्कूल नहीं जाती? नहीं, पर मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल जाना चाहती हूँ और पढ़ना चाहती हूँ, पर मेरे पिताजी के पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। No, why are you saying this? Don't you know? According to article, education is our fundamental right. All children, whether rich or poor, all have right to education. और हमारी सरकार ने 14 साल से कम उम्र के हर बच्चे को मुफ्त में शिक्षा प्रदान कर रही है। तो सभी मिलकर बोलो, एजुकेशन एजुकेशन, वी हैव राइट टू एजुकेशन। Now, we will demonstrate our sixth fundamental right, that is, right to constitutional remedies. जैसे कि अब तक हमने देखा हमारे फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, और इसके अलावा हमें एक और अधिकार प्राप्त है जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर इन पांचों अधिकार में से किसी एक को भी हमसे छीना गया तो हम इस छठवें अधिकार का प्रयोग करके कोर्ट जा के अपना अधिकार पा सकते हैं। सो रेज योर वॉइस एंड से फ्यूचर राइट, डू योर ड्यूटीज, नो योर राइट। 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 Thank you.